रोड पे अभी तो यह झांकी है, अभी तो यह झांकी है, पूरा खेल तो बाकी है। क्या खेल बाकी है? बहुत खेल बाकी है। क्या करेंगे आगे? रोड पे आऊँगा, रोड पे अभी तो यह छोटा सा टेलर चल रहा, रमजान खत्म होना दो। अरे आप लोग मोदी की तरह मुद्दा भटकाने वाली बात क्यों करते हैं? एक ही बात को मैं भी तो कह रहा हूँ कि किसी कीमत पे बिल नहीं पास होगा, वापस लेनी पड़ेगी उनको। इसी के जो अध्यक्ष हैं, आप लोग कहते रहो, आप लोग गोदी मीडियम में कहते रहो कुछ। अरे ये काला कानून है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे वक्त बिल में उसका क्या काम? ये उसको हर कीमत पे वापस लेनी पड़ेगी। मैं मोटा बोल दिया मैं, नहीं तो एक इंच जमीन को भी बड़ा हम लोग रोड पे आएंगे, रोड पे और वापस लेनी पड़ेगी इस कानून को। बच नहीं सकता वो। डर मेरे को नहीं है, डर तो उनको है, डर तो मोदी को है जो कि 21 राज्य में उसकी सरकार है और उनको बोलना पड़ रहा है बटोगे तो कटोगे। मेरे को तो कोई डर नहीं है, उनको बोलना पड़ा, डर के मारे बोल रहे हैं। एक हो तो सेफ हो, उनको बोलना पड़ रहा है, मेरे को तो कोई डर नहीं है। खुर्शीद आलम। कहाँ से आए? वैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पंजाब से आया हूँ, पंजाब रहता हूँ 2000। क्या मांगे हैं आज आपकी? ये जो काला कानून जो ला रहे हैं, ये वापस कराने के लिए हम लोग एहतजाज पे उतरे थे और ये वापस लेनी पड़ेगी इस कानून को। किसी भी कीमत पे ये कानून हम लोगों को स्वीकार नहीं होगा। स्वीकार क्यों नहीं है और क्या आपको खाने दिखाई दे रहा है? अरे ये काला कानून है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे वक्त बिल में उसका क्या काम? मैं मंदिर में दखलंदाजी नहीं करता, गुरुद्वारे में दखलंदाजी नहीं करता, तो मेरे मस्जिद में क्यों वो दखलंदाजी मदरसे में क्यों करना चाह रहा है? मेरे वक्त बिल पे क्यों करना चाह रहा है? मेरे प्रॉपर्टी भी क्यों करना चाह रहा है? वो जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए उस पर वो बात क्यों नहीं करता? वो काम क्यों नहीं करता? शिक्षा को क्यों नहीं सही करता? एजुकेशन पे क्यों नहीं करता? उनमें वो क्यों जुबान में ताला लग जाता है उनको? सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भू माफिया है वक्फ, वो उनके कहने से नहीं, अपने जमीन, अब गरीबों की जमीनों को हथिया लिया है वक्फ। बहुत कुछ कहता है, उसके कहने को क्या कीजिएगा? ये उसको हर कीमत पे वापस लेनी पड़ेगी। मैं मोटा बोल दिया मैं, नहीं तो एक इंच जमीन को भी बड़ा हम लोग रोड पे आएंगे, रोड पे और वापस लेनी पड़ेगी इस कानून को। बच नहीं सकता वो। जेपीसी में बैठक हुई 100 से ज्यादा, तो तब अरे आप लोग मोदी की तरह मुद्दा भटकाने वाली बात क्यों करते हैं? एक ही बात को मैं भी तो कह रहा हूँ कि किसी कीमत पे बिल नहीं पास होगा, वापस लेनी पड़ेगी उनको। इसी के जो अध्यक्ष हैं, आप लोग कहते रहो, आप लोग गोदी मीडियम में कहते रहो कुछ। सवाल पूछा है, होने वाला कौन किसकी गोद में बैठा है वो देख रहे हैं हम। पर ये बताइए कि आज जो जगदम्बिका पाल हैं, जेपीसी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जब 118 बैठकें की गई हैं उस समय पर भी तमाम सवाल पूछे गए, उसके बावजूद भी रोड पे निकलना तो नहीं चाहिए। रोड पे अभी तो यह झांकी है, अभी तो यह झांकी है, पूरा खेल तो बाकी है। क्या खेल बाकी है? बहुत खेल बाकी है। क्या करेंगे आगे? रोड पे आऊँगा, रोड पे अभी तो यह छोटा सा टेलर चल रहा, रमजान खत्म होना दो। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को आखिरकार वक्फ बोर्ड से इतना डर क्यों है, ये सवाल पूछा गया। डर मेरे को नहीं है, डर तो उनको है, डर तो मोदी को है जो कि 21 राज्य में उसकी सरकार है और उनको बोलना पड़ रहा है बटोगे तो कटोगे। मेरे को तो कोई डर नहीं है, उनको बोलना पड़ा, डर के मारे बोल रहे हैं। एक हो तो सेफ हो, उनको बोलना पड़ रहा है, मेरे को तो कोई डर नहीं है। एक हो तो सेफ है, मतलब वो डर के, वो डर से बोल रहे हैं, बिल्कुल उसको डर है, मेरे को कोई डर नहीं है। क्यों लग रहा है आपको कि योगी आदित्यनाथ को डर? क्यों बोलना पड़ रहा है उसको, जबकि 21 राज्य में उसकी सरकार है, उसको क्यों बोलना? जाएगा जो जमीनें हैं गांव के गांव हथिया लिए गए हैं वक्फ बोर्ड के द्वारा, वो वापस करने। इसका तो जवाब आप भी दो। बीजेपी के जो तमाम लोग हैं वो ये कह रहे हैं, और जो लोग इस तो आप फालतू बातों पे जमीन वापस नहीं। क्या कहेंगे? मेरा नाम एडवोकेट वसीम है। कहाँ से आए हो? मैं हापुड़ से आया हूँ। हापुड़ से आया हूँ। हापुड़ से आए, उत्तर प्रदेश से आए। बताइए क्या मांगे हैं आज आप?
मैडम ये जो अमेंडमेंट बिल इन्होंने किया है, इसमें जो संशोधन किया है ये बिल्कुल गलत किया है। इसमें केवल और केवल जो इन्होंने अमेंडमेंट करने के बाद में अपने हित की बात की है, समाज के हित की बात नहीं की, मुस्लिम समुदाय की बात नहीं की गई है। और जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी होती है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का मतलब होता है खिदमत के लिए करना, सभी आवाम के लिए करना, वो किसी एक पार्टिकल एक रिलीजन के लिए नहीं होती है। उसमें ये कहा गया है कि अगर हम मस्जिद दे रहे हैं, मदरसा दे रहे हैं या हम चैरिटेबल चला रहे हैं, वो सब के लिए हैं। मस्जिद में कोई भी आ सकता है, मदरसे में कोई भी आ सकता है, दरगाह पे कोई भी आ सकता है। वो प्रॉपर्टी जो होती है, जो प्रॉपर्टी पे जो चीज़ चली आ रही है वो तो चलेगी। उसके बाद में जो खाली प्रॉपर्टी है उस पर आप हॉस्पिटल बना सकते हैं, कोई भी समाज की सेवा के लिए कोई भी शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। उसमें केवल एक हित का या एक समुदाय का लोग नहीं पढ़ेंगे, वो सर्व समाज के लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये बताइए आप मुझे कौन से रिलीजन के अंदर जो है उनके पर्सनल लॉ के अंदर जाकर के दूसरे हित के लोगों को ऐड किया गया है। इसमें इन्होंने कहा है कि हमारे दो बंदों को ऐड किएंगे, आप मेंबर बनाएंगे। उसमें क्यों बनाएंगे आप बताइए? आप कुरान के अंदर, फ़िक़ा के अंदर अगर हम किसी तरह की कोई कम्युनिटी बनाते हैं या कोई हम ऐसी कमेटी बनाते हैं जो रिलीजन कमेटी है, रिलीजन कमेटी में अलग लोगों का क्या काम है बताइए आप मुझे? वक्फ बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मुसलमानों ने वक्फ की है, ना कि किसी हिंदू ने वक्फ की है। और सबके समाज अलग अलग में बटे हुए हैं ना। सिख समाज ने जो वक्फ किया है वो अलग किया है, मुस्लिम समाज ने जो किया उनका अलग वक्फ बोर्ड है। तो सबके सभी रिलीजन के अलग अलग वक्फ बोर्ड है। उसी तरह से जैसे और रिलीजन के हिसाब से वक्फ बोर्डों में ज़मीन दी गई हैं, इसी तरह से मुस्लिम समाज के अंदर जो वक्फ बोर्डों की प्रॉपर्टी है वो उन्हीं के हाथ में रहनी चाहिए। इसमें कुछ लोग जो सोशल मीडिया के द्वारा भी सवाल उठाते हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही वक्फ बोर्ड है, बाकी के और धर्मों के लिए कोई बोर्ड नहीं है, हिंदू सनातन बोर्ड नहीं, इस तरीके की मांगे। मैडम अगर हॉस्पिटल बनता है, क्या हिंदू समाज के लोगों को उसकी सर्विस नहीं मिलती क्या? अगर स्कूल बनता है तो उसमें हिंदू समाज के लोगों को वो नहीं मिलती, कि सर्विस नहीं मिलती क्या? उसमें उनके बच्चे नहीं बनते क्या? अगर कोई शिक्षण संस्थान है तो सर्व लोगों के लिए बनता है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का मतलब है जो प्रॉपर्टी पे जिस तरह का जो भी शिक्षण संस्थान या कोई धार्मिक स्थल है वो तो प्रॉपर यही रहेगा आजीवन। और अगर उसके आप एडवोकेट हैं, आपको तमाम चीज़ों की समझ भी है, इसी के साथ जो सवाल समाज उठाए भी जा रहे हैं वो ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि आज जो अधिनियम ये किया जा रहा है, और अधिनियम में कई नियम शर्तें ये भी हैं कि आज अगर ज़मीन भी ली जाती है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा होता है कि जो गाँव के गाँव, यानी कि हम बिहार देखें या फिर तमिलनाडु में भी देखें तो, और कई भी साउथ की कई स्टेट्स हैं, केरला में भी हमने पिछले दिनों देखा कि चर्च से लेकर तमाम ज़मीनें जो हैं वहाँ पर वक्फ ने कहा कि ये हमारी ज़मीनें हैं। ऐसे ही मामलों को देखकर कि किसी भी ज़मीन को जो है वो वक्फ कहता था कि ये हमारी है और उनसे कोई सबूत नहीं मांगा जाता है। और कई ऐसी जगहें हैं जिनके कोई कागज़ पेपर नहीं है तो उन्हें वापस ले आए, और वहाँ पर अगर स्कूल, परीक्षा या फिर अस्पताल बनाए जाते हैं तो उसमें क्या कमी? असल में मैडम मैं आपकी बात का सवाल का जवाब ये देता हूँ। 100, 200, 400 साल पहले का सिस्टम ये था कि ज़बानी वक्फ किया जाता था, ना कोई पेपर का इतना मूल अधिकार था। ज़बानी आपके दादा ने, आपके परदादा ने, आपके बुजुर्गों ने ये ज़मीन मेरी है और मैं इसे वक्फ कर रहा हूँ, उसके आधार पर उसको जो है वक्फ की बोर्ड के आधार पर उसमें कोई शिक्षण संस्थान बना दिया, कोई मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया। और जो गांव खाली करवाए गए हैं सर बिहार में, बल्कि भारतीय सेना की ज़मीन को लेकर भी वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो भारतीय सेना भी तो देश की सुरक्षा के लिए काम कर रही है, तो फिर उस ज़मीन को वहीं क्यों नहीं छोड़ा? मैडम जो गांव के गांव खाली किए गए हैं वो जब वक्फ बोर्ड में दर्ज करा दी गई है ज़मीन, उसके बाद उन लोगों ने उस पर वहाँ पर भी तो नहीं मांगा जाता ना फिर वक्फ बोर्ड से कि आप पेपर दिखाइए गाँव वालों से? मैडम गाँव वाले तो कह रहे हैं कि हमारे, मैडम उनके पास भी सिर्फ कब्जा है। मैडम गाँव वालों ने पेपर्स दिखाए? मैडम नहीं है मैडम, वो फर्जी कब्जा है। सिर्फ जैसे कि गांव की जगह खाली है, आज भी 80-90% वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी खाली है। प्रोटेस्ट किया था साउथ में भी और बिहार में भी, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर 60-70 साल, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पे रह के गए हैं और आज हमसे पूरा गांव खाली करवा। मैडम 60-70 साल का मसला नहीं है, आज़ादी के बाद से जो प्रॉपर्टी वक्फ की गई है तब से मसला है मैडम। ऐसा नहीं है कि आज का ही मसला है, उससे पहले भी लोगों ने वक्फ की हैं अपनी प्रॉपर्टियाँ। पहले प्रॉपर्टी जबान से वक्फ की जाती थी, उसके बाद में पहले वक्फ की गई। तो वक्फ के नाम पर कोई भी कह देता है कि ये अगर कोई कल को ये कहते हैं कि जंतर मंतर भी वक्फ किया था। मैडम वक्फ किया था, लेकिन आज मौजूदा शिक्षण क्या है, जंतर मंतर पे जो इस टाइम में प्रॉपर चीज़ें बनी हुई हैं, या तो आप उसको प्रूफ करोगे या फिर उसका कोई तो प्रूफ लाओगे ना मैडम। तो वक्फ बोर्ड पे यही तो है ना, जो सरकार अधिनियम ला रही है वो ये कह रही है कि अब जो जिन ज़मीनों को वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर किया है, जिनका कोई कागज़ पेपर नहीं है, आज उन ज़मीनों को वापस लिया जाएगा। तो उस पर जैसा कि आप कह रहे हो कि अस्पताल बनाए जाएंगे, शिक्षा प्रशिक्षण बनाए जाएंगे, उन्हीं को बनाने के लिए सरकार कह रही है। योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक भू माफिया है, हम ज़मीन वापस लेकर जो है वो गरीबों के लिए यहाँ पर। मैडम 70 से 80% प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की खाली पड़ी हुई है। और रही बात प्रॉपर्टी भू माफिया की कहने की, मैडम जब खाली पड़ी है जगह तो वो उनको जगह तो दो, उनको काम तो करने दो।
वक्फ बोर्ड काम कहाँ कर रहा है बताइए आप मुझे। खाली पड़ी है जगह, कब्जे हो रहे हैं लोगों को ज़मीनों पर, और जो लोग कब्जा कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी के पेपर तो है नहीं, क्योंकि पुराने टाइम के आधार पर कब्जे नहीं, पेपर नहीं हुआ करते थे, ज़बानी जो है वक्फ किया जाता था। अब वक्फ करने के बाद में वो प्रॉपर्टी के जो पेपर हैं वो वक्फ बोर्ड में तो दर्ज कराने चाहिए। हर आप जनपद में, हर राज्य के अंदर देख लीजिए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, लेकिन उन पर 70% कब्जा और गैर लोग कर रहे हैं। मैडम रेलवे से भी ज़्यादा नहीं है ज़मीन, आप गलत कह रही हैं। मैडम तमिलनाडु के अंदर 8 मंदिर हैं, उन 8 की ज़मीन उससे ज़्यादा है, जिसमें के बाकी राज्य बते, उसमें उसकी हमने काउंटिंग भी नहीं की है। आप देखिए, आप चेक करिए, आप आंकड़ा चेक करिए। तो योगी आदित्यनाथ और जो तमाम बीजेपी के लोगों का कहना है कि आप वक्फ बोर्ड के आप जो है खात्मा। मैडम नहीं, गलत हो सकता है। वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है मुसलमानों का एक जैसे फंडामेंटल इस्लाम का जो पाँच सिद्धांत होते हैं, उसमें जैसे सवाल उठ रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वक्फ बोर्ड का सहारा लेकर लोगों को सड़क पर। नहीं मैडम, मुसलमान का एक लायबिलिटी ये भी होती है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अगर उसको अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो वो देगा। ये इस्लाम का और शरीयत का हिस्सा है, उसको देना पड़ेगा, वो उसको बचाएगा। जैसे कि अपने वो धर्म को बचाने का काम करेगा ना, ऐसी वक्फ बोर्ड को बचाने की ज़मीन के लिए हर कोशिश करेगा वो। पर हर कोशिश में ये भी है ना सर कि जेपीसी की जब बैठकें हुई और 118 से ज़्यादा तमाम लोगों के साथ जो अधिकारी हैं, जो बड़े आला कमान हैं मुसलमानों के, उनसे तो मीटिंग की गई, तो तमाम ये चीज़ें तब क्यों नहीं रखी गई? आप सड़कों पर निकलने का क्या? मैडम तब भी रखी गई थी, लेकिन उनकी बात को दबा दिया गया, उनकी बातों को रखा नहीं गया, उनसे प्रॉपर बात उन्होंने रखी गई है। लेकिन वक्फ बोर्ड का जो सिस्टम है, वक्फ बोर्ड का सिस्टम जबानी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का कहना है कि मुसलमानों को डर क्यों है वक्फ बोर्ड? मैडम डर नहीं है, उनके पास ज़बानी है चीज़ें, इसीलिए इस चीज़ का डर है। डर नहीं है, डरेगा क्यों मुसलमान? मैडम अपनी प्रॉपर्टी, अपनी दादा लाई प्रॉपर्टी समाज के लिए वक्फ कर दी, वो क्यों डरेगा? दान दे के खुशी होती है क्या, दुख होता है? आप मुझे बताइए। अगर ये दान दिया है, समाज के लिए दान देता है इंसान, हॉस्पिटल के लिए दे रहा है, किसी को हेल्प करता है, तो वो किसी पार्टिकुलर एक समाज के लिए नहीं देता है। जो लोग उठा रहे हैं वो यही उठा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है क्या? मैडम डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। राजा कहाँ से आए? राजा मंसूरी, हापुड़ से। क्या मांगे हैं और आज आप यहाँ पे? हम यहाँ पर वक्फ बोर्ड के लिए आए हैं और हमारा जो हक है, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो मुसलमानों को वापस दी जाए, और मुसलमानों का हक है, अधिकार है इस पर। ये सरकार जो कर रही है बहुत गलत कर रही है मुसलमानों के साथ। प्रदेश से आप आए हैं, उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि भूमाफिया है वक्फ बोर्ड, गरीबों की, मुसलमानों की ज़मीन है ये, उनको हत्या रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं सरकार अगर ऐसा कुछ कर रही है तो। वक्फ बोर्ड ने हथियार रखे। ऐसा कुछ भी नहीं है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन तो सभी के लिए है, उसका तो सभी इस्तेमाल करेंगे, वो तो सबके लिए एक उस पर मस्जिद बन सकती है या कोई भी ऐसा शिक्षा का वो बन सकता है जो इदारा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मुसलमानों के गरीब की ज़मीन है, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने दिल की खुशी से वो करते हैं बल्कि इसको।